नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। थानों के कारखस की जेब में लॉ एंड ऑर्डर तो कैसे मिलेगा लोगों को न्याय। योगी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं कारखास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण के बाद प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून एवं व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन करने के साथ ही कई नए कानून भी बनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा रही है कि यूपी की कानून एवं व्यवस्था अन्य राज्यों के लिए नजीर बने। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पर थानों के कारखास लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश में होम मिनिस्टर का पद चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं। ऐसा इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को खुद कंट्रोल करने के उद्देश्य से प्रदेश में होम मिनिस्टर का पद सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पास ही रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल करता है, सीएम, डीजीपी या फिर थानों के कारखास सिपाही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कारखास सिपाही जेब में लेकर घूमते हैं। ना तो ये डीजीपी यहाँ तक कि सीएम के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करते हैं। बस इनका एक ही विजन, रातों रात अमीर बनना। इसके लिए चाहे लॉ एंड ऑर्डर धज्जियां ही उड़ाना पड़े। यूपी की बिगड़ी हुई कानून एवं व्यवस्था सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारखास सिपाही ही है। थानों पर आए दिन कारखासों के कारण बवाल होते रहते हैं। थाने की कारखासी हासिल करना इतना आसान नहीं है। जो सिपाही सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा वही थाने का कारखास बनेगा। कारखास ट्रांसफर होने के बावजूद थाने पर डटे रहते हैं एवं एसपी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अंगद की तरह पांव जमाए रहते हैं। जब कारखास पर कोई कार्रवाई की बात आती है तो पूरे प्रदेश में एक नाम प्रमुखता से आता है, आईपीएस प्रभाकर चौधरी का। एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी को जिस जिले का चार्ज मिलता है उस जिले के थानों के कारखास में हड़कंप मच जाता है। जिले के सभी थानों के कारखासों की गोपनीय जांच कराकर एक कारखास को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन भेज देते हैं। अभी हाल में बांदा सर्राफा व्यापारी की औरैया जिले में हाईवे पर 50 किलो चांदी लूटने के मामले में औरैया और कानपुर देहात एसएसपी की संयुक्त छापामारी में कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना के सरकारी आवास पर 50 किलो चांदी बरामद हुई तथा इंस्पेक्टर और दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया एवं लूट का मास्टरमाइंड भोगनीपुर थाने का कारखास सिपाही रामशंकर यादव भनक लगते ही फरार हो गया। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर थानों में कारखास विभागीय पद नहीं है कि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इलाके में होने वाली वसूली और थाने के खर्च का पूरा लेखा जोखा इनके पास होता है। अमूमन सादे कपड़ों में रहने वाले कारखास का रुतबा थानेदार से कम नहीं होता। मनचाही ड्यूटी लगवानी हो या मलाईदार चौकी पर पोस्टिंग कारखास की मर्जी के संभव नहीं है। थानों पर चल रहे पुलिस विभाग के इस अवैध सिस्टम को पुलिस कर्मियों के बेलगाम भ्रष्ट होने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। पुलिस की विभागीय शब्दावली में भले कारखास नाम का पद न हो लेकिन थाने इनके बिना नहीं चलते। लगभग हर थाने में वसूली के लिए किसी न किसी सिपाही या दीवान को बतौर कारखास रखा जाता है। खबर इंडिया न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ। क्या आप अपने कपड़ों और बर्तनों पर सख्त दाग और गंदगी से जूझते हुए थक गए हैं? तो आज ही अपनाएं घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार। आपके सभी कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए एकमात्र समाधान। हमारा नया 2x पावर फॉर्मूला कपड़ों पर लगे सबसे जिद्दी दाग को जड़ से निकाले, साथ ही कपड़ों को रखे चमकदार और खुशबूदार। अब पाएं हर 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर के साथ एक 10 रुपए का डिटर्जेंट केक मुफ्त। तो इंतजार किस बात का? घोड़ा वाले अल्ट्रा एक्टिव वॉश डिटर्जेंट पाउडर, केक और डिश वॉशर बार के साथ कपड़ों के दाग और बर्तनों में लगी गंदगी और चिकनाहट को कहें अलविदा, क्योंकि अब लगेगी लगाम गंदगी पर। बालाजी एंटरप्राइजेस।